हेलो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 की थियोरी देखी थी। आज हम उसका एक सम देखेंगे। अब देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। फर्स्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड सेकंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो पहले हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाना है। पहले उसका फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट में आपको स्ट्रक्चर ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2000 कोई भी दिया हो एंड 31/3/2000 जो भी दिया हो आपको लिखना है। दूसरी बात, एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पूछे या बैलेंस शीट बनाना पूछे, दोनों सेम ही तरह से बनानी है और टोटल 6 कॉलम बनानी है। सबसे जो पहली कॉलम होगी वो कॉलम आएगी पर्टिकुलर। सेकंड कॉलम जो होगी वो आएगी नोट नंबर। थर्ड कॉलम जो फर्स्ट ईयर दिया होगा वो आएगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम में आएगी करंट ईयर। और उसके बाद जो कॉलम आएगी उसमें याद रखना है इंक्रीज और डिक्रीज रुपीज़ में आएगा। और उसके बाद लास्ट कॉलम में आएगा इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज में। तो इस तरह से आपको 6 कॉलम बनानी है। पहले पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, फिर 31/3 जो भी ईयर दिया हो, 31/3 करंट ईयर, फिर इंक्रीज डिक्रीज रुपीज़ में और इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में। अब इसका एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर, जो फर्स्ट कॉलम है उसको नंबर देंगे 1, इसको देंगे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब 5 नंबर की कॉलम आपको फाइंड आउट करनी है। तो 5 नंबर के लिए है 4 - 3। 4 में से 3 माइनस करोगे, 4 नंबर की कॉलम में से 3 नंबर की कॉलम माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगी 5 नंबर की कॉलम। और 6 नंबर का फॉर्मूला है, 6 नंबर का फॉर्मूला 5/3 × 100। मतलब आपको परसेंटेज फाइंड करना है तो 5/3 × 100। अब कोई भी सम हो, सबसे पहले क्या लिखना है। पर्टिकुलर में सबसे पहले आपको लिखना है सेल्स रेवेन्यू। और सेल्स रेवेन्यू के लिखने के बाद अदर इनकम क्या हो जाएगी, उसमें प्लस हो जाएगी। तो सबसे पहले पर्टिकुलर में आएगा, सबसे पहले पर्टिकुलर में आएगा सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू में प्लस करना है अदर इनकम। वो दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ पर का अमाउंट आएगी, यहाँ पर भी अमाउंट आएगी। वो दोनों को प्लस करके के बाद क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब हमारी इनकम, ये बात याद रखनी है। फिर टोटल रेवेन्यू में आप टोटल करोगे, जो ऊपर वाली 2 कॉलम है उसका क्या कर दोगे, टोटल करोगे। टोटल जो आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे और ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन कर देनी है। उसके बाद माइनस करेंगे सारे एक्सपेंस। एक्सपेंस में कौन से एक्सपेंस आएंगे, फर्स्ट एक्सपेंस आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेकंड एक्सपेंस आएगा नेट परचेज। थर्ड आएगा चेंज इन स्टॉक। फोर्थ आएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। फिफ्थ आएगा फाइनेंशियल कॉस्ट। सिक्स्थ आएगा डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइज्ड एक्सपेंस। और लास्ट 7 नंबर का आएगा अदर एक्सपेंस।
तो ये सारे आपके एक्सपेंस हो गए। ये सारे एक्सपेंस आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं। 7, टोटल 7 एक्सपेंस है, तो 7 एक्सपेंस आपको लिख देने हैं। और ये सब का एक्सपेंस का टोटल करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा टोटल एक्सपेंस, उसको नाम देंगे बी। ऊपर नाम दिया था ए, तो यहाँ पर नाम देंगे बी, टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस अब आपको क्या करना है, ए में से बी माइनस करना है। ए में से बी माइनस करोगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी। उसमें से टैक्स क्या कर देना है, माइनस। तो जो आपको लास्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो दोनों आपको ध्यान में लेने हैं। ए में से बी माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद उसमें से टैक्स आपको परसेंटेज सम में दिए होंगे तो लिख देने हैं और आपको क्या करना है, वो माइनस कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसी तरह से आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है। अब देखते हैं एक सम नंबर एक्सरसाइज में सम नंबर 5, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ Profit and loss statement for the year ending 31/3/2016 and 31/3/2017। अब एक बात याद रखना कि क्वेश्चन में आपको दोनों ईयर आगे पीछे दिए होंगे, पहले 17 दिया होगा फिर 16 दिया होगा, तो हमें इसको क्या करना है, पहले अरेंज कर देना है। पहले 16 लिखना है फिर 17 लिखना है। अब टोटल 5-6 कॉलम बनेगी। 6 कॉलम में से आपको याद कैसे रखना है, पहले पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर 31/3/16, 31/3/17, फिर इंक्रीज डिक्रीज रुपीज़ में, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में। जो सबसे पहली वाली कॉलम होगी पर्टिकुलर की, उसको हम नंबर दे देते हैं। पर्टिकुलर की कॉलम को नंबर देंगे 1, उसको नंबर दे देना है 1, इसको देना है 2, इसको 3, इसको 4। और 5 की कॉलम का फॉर्मूला क्या है, 4 - 3। और 6 की कॉलम का फॉर्मूला क्या है, 5/3 × 100। तो इसी तरह से आपको सारी कॉलम याद रखनी है। अब देखो सम में क्या बोला है, सेल्स रेवेन्यू 2016 का दिया है 19,50,000 और 2017 का दिया है 25,35,000। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे सेल्स रेवेन्यू 19,50,000, 25,35,000। फिर लिखेंगे प्लस अदर इनकम। अदर इनकम आपको दी है 2016 की 1,90,000 और 2017 की दी है 2,85,000। आप जब सम सॉल्व करो तो आपको बुक साथ में रखनी है। पेज नंबर 203 पर ये सम दिया हुआ है। अब ये दोनों का क्या कर देंगे, टोटल करेंगे। तो ये दोनों का जो टोटल आएगा उसको क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम। हम यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं ए टोटल इनकम 19,50,000 प्लस 1,90,000 इज इक्वल टू 21,40,000। और यहाँ पर आएगा 31/3/17 का 28,20,000। तो ये दोनों का टोटल हमने कर दिया। उसके बाद आएंगे सारे एक्सपेंस। तो पहले हेडिंग लगा दे एक्सपेंस। ए एक्सपेंस का हेडिंग आ गया, उसमें एक्सपेंस दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें शॉर्ट में लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 16 का 9,50,000 और 17 का दिया है 11,40,000। लास्ट दो कॉलम आपको लास्ट में ही बनानी है। अभी आपको ये पूरा कॉलम बना देनी है, 2 कॉलम 16 और 17 की। उसके बाद लास्ट 2 कॉलम बनाएंगे। उसके बाद दिया है फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट दिया है 16 का 1,50,000 और 17 का दिया है
90,000। उसके बाद दिया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दोनों का सेम दिया है, यहाँ पर भी 60,000, यहाँ पर भी 60,000। उसके बाद दिया है आपको अदर एक्सपेंस। बस ये 4 एक्सपेंस दिए। अदर एक्सपेंस 16 का है 3,40,000 और 17 का है 4,25,000। अब सारे एक्सपेंस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सारे एक्सपेंस को प्लस करने के बाद जो आएगा उसमें पर्टिकुलर में हम लिख देंगे टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस 2016 का हुआ 15 लाख, 2017 का हुआ 17,15,000 और यहाँ पर एडिंग दे देंगे बी, टोटल एक्सपेंस। अब ए में से बी माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए में से बी माइनस करेंगे, मतलब 21,40,000 में से 1,15 लाख माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6,40,000। सेम टू सेम 2017 में 28,20,000 में से 17,15,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11,05,000। अब माइनस क्या करना है, टैक्स। सम में आपको टैक्स के परसेंटेज दिए 30%, तो जो 6,40,000 है उसका 30% करेंगे तो आएगा 1,92,000 और 11,05,000 का करेंगे तो आएगा 3,31,500। अब उसको क्या करना है, 6,40,000 में से माइनस करना है। 6,40,000 में से माइनस करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और एक बात याद रखो, इसको हम नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। और इसका आंसर जो आया वो कितना आया, 4,48,000 और 7,73,500। तो इसी तरह से पहले 2 कॉलम बना दो। अब बनाते इंक्रीज डिक्रीज रुपीज़ में और इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में। अब सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू में जाते हैं। 25,35,000 माइनस 19,50,000, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 5,85,000। अब देखो कैल्सी में करना है, 5,85,000 डिवाइड बाय 19,50,000 परसेंटेज, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। उसके बाद 2,85,000 माइनस 1,90,000, तो आंसर आएगा 95,000। 95,000 डिवाइड बाय 1,90,000, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50। उसके बाद 28,20,000 माइनस 21,40,000, तो आंसर कितना आएगा, 6,80,000। 6,80,000 डिवाइड बाय 21,40,000, तो आंसर आएगा 31.78। उसके बाद 11,40,000 माइनस 9,50,000, तो आंसर आएगा 1,90,000। 1,90,000 माइनस 9,50,000, तो हमारा परसेंटेज में आंसर आएगा 20। उसके बाद 90,000 माइनस 1,50,000, तो देखो आंसर जब माइनस में आए ना तो ब्रैकेट कर देना है। ब्रैकेट में कितना लिख देना है, 60,000 और परसेंटेज भी माइनस में आएंगे। 60,000 डिवाइड बाय 1,50,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40% पर कैसे, माइनस में, तो ब्रैकेट कर देना है। 60,000 माइनस 60,000 मतलब 0, मतलब डैश कर देना है दोनों में। 4,25,000 माइनस 3,40,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 85,000। 85,000 डिवाइड बाय 3,40,000 मतलब 25%। 17,50,000 15,000 माइनस 15 लाख, तो आंसर आएगा 2,15,000। 2,15,000 डिवाइड बाय 15 लाख, तो आंसर आएगा 14.33। उसके बाद 11,05,000 माइनस 6,40,000, तो आंसर आएगा 4,65,000। 4,65,000 डिवाइड बाय 6,40,000 72.66। 3,31,500 माइनस 1,92,000, तो आंसर आएगा
1,39,500 डिवाइड बाय 1,92,000, तो आंसर आएगा 72.66। और लास्ट 7,73,500 माइनस 4,48,000, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3,32,500 डिवाइड बाय 4,48,000, तो आंसर आएगा 72.66। एक बात याद रखनी है, लास्ट के जो 3 आंसर आते हैं वो सेम आते हैं, 72.66, 72.66, 72.66। तो इसी तरह से आपको 4 मार्क्स का सम करना है। एग्जाम में ऐसा ही सम आपको 4 मार्क्स में पूछते हैं। ये आपकी फेयर बुक में नोट डाउन करके लिख देना है।